और अब आज की एक और बड़ी खबर, कृषि कानून के खिलाफ, कृषि कानून याद है, किसान बिल, कृषि कानून के खिलाफ 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन को खत्म हुए 496 दिन बीत चुके हैं। इन कानूनों को वापस लिए जाने से किसानों का फायदा हुआ या नुकसान, इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। किसान वापसी के अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें पंजाब के मानसा जिले की है, जहां किसानों ने शिमला मिर्च की फसल के सही दाम ना मिल पाने की वजह से अपनी फसल को सड़कों पर फेंक दिया। फिर इस फसल को कुचलते हुए वहां से वैसा ही एक ट्रैक्टर भी गुजरा। ट्रैक्टर याद है ना, जो दिल्ली में 1 साल 4 महीने 2 दिन तक चले किसान आंदोलनों के केंद्र में था, ट्रैक्टर। मामला यह है कि किसानों को फसल के सही दाम ना मिलने की वजह से मंडी में शिमला मिर्च 1 से 3 रुपए किलो के भाव पर बेचनी पड़ रही है। 1 से 3 रुपए, जबकि इसे उगाने पर आया खर्च इससे कहीं ज्यादा है। 1 रुपये तो लैके 3 रुपये 4 रुपये जी मिर्च है शिमला वो विक रही है, जिस दे रोस वजों अज असी भैणी वागा सड़क के उपर मेन रोड आ जिहड़ा उत्थे खंडियाई हैगी, क्योंकि कल व्यापारियों ने जमी हथ खड़े करते, किसी ने भी शिमला मिर्च है जी चक्की नहीं गई। असी मंग करते हैं सरकार तो, चाहे केंद्र सरकार है चाहे पंजाब सरकार है, कोई इहदा हल कढे, कोई बाहर जाण दा प्रबंध करे। साडे पिंड ने अपनाई सी वड्डे पद्धर ते शिमला मिर्च की खेती करी, टमाटर, खरबूजा, खीरा, हरेक भांत की मतलब कि जिहड़ी सी खेती करी। पर अज इन्ना क मंदा हाल है साडा कि असी दस नहीं सकते। सानू साडे सिर्फ बीज के पैसे भी वापस नहीं हो रहे, होर तां छड्डो, होर जिहड़े खर्चे ने वो तां वख गल है। अब तो किसान बिल वापस लिए जा चुके हैं। काश मोदी की सुन ली होती, इसलिए हम कह रहे हैं। भारत जैसे एक देश के लिए एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जवानों की शहादत और किसानों के दुख से ज्यादा पीड़ादायी कुछ और तस्वीर नहीं हो सकती है। बहुत ही दुखदायी तस्वीरें हैं। लेकिन आज ये समझने की हमें भी जरूरत है कि इन किसानों की हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। वो आंदोलन जीवी कहां गायब हो गए? सोचिए, अगस्त 2020 में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन करीब करीब 1.5 साल तक चला। दिल्ली के बॉर्डर्स को जाम करके कृषि कानूनों की मांग कर रहे ज्यादातर किसान पंजाब के थे। आज उसी पंजाब के किसान फसलों के दाम ना मिल पाने की वजह से परेशान हैं। कृषि कानून किसानों की इन्हीं परेशानियों की हल के लिए लाए गए थे, लेकिन तब किसान आंदोलन के नाम पर, कथित किसान आंदोलन के नाम पर आसमान सर पर उठा लिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया था। भोले भाले मासूम किसानों को भड़काकर उनसे आंदोलन कराया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर देश की सरकार को किसान विरोधी साबित करने की कोशिश हुई थी। अब सोचिए ना, अपने दिल पर हाथ रखकर, अगर वो आज ये किसान खुद जो है बोल रहे होंगे मन में कि अगर वो किसान बिल लागू हो जाते, कानून लागू हो जाते, ये भोले भाले किसान उन कारोबारी किसानियों की या आंदोलन जीवियों की बात में ना आते, तो 3 बड़ी बातें होती। क्या होता समझिएगा, 3 बड़ी बातें होती। पहला ये कि किसान अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेच पाते। फसलों को सिर्फ स्थानीय मंडियों में बेचने की बाध्यता खत्म हो जाती। किसान अपनी फसल के दाम खुद तय कर पाते और जहां ज्यादा मुनाफा होता वहां फसल बेच पाते। दूसरी बड़ी बात, मतलब किसान बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनकी जरूरतों के हिसाब से फसल उगाते और कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई कीमतों पर अपनी फसल अपनी मर्जी से बेच पाते। तीसरी बड़ी बात यह थी कि कृषि कानूनों में कई फसलों को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर रखा गया था। इन फसलों का कंपनियां भंडारण कर पाती, समझ रहे हैं? इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ता और फसलों के दामों में स्थिरता आती है। 1-3 रुपए में नहीं बेचना पड़ता। इससे आज उन 80% किसानों को फायदा होता, 80% जो छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हुआ उलट, आड़तियों और कुछ बड़े और कारोबारी जमींदार किसानों के दबाव में किसानों के हित वाला किसान बिल वापस लिया गया, क्योंकि आंदोलन खड़ा कर दिया गया। इसे इतना बड़ा बना दिया गया कि इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां कूद गई। याद है ना, इनमें से एक थी स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग। स्टैटिस्टिया.com के 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग के देश में किसानों को 1 क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम प्याज के बदले कम से कम 2,500 रुपए मिलते हैं। 2,500। ये भारत के किसानों की आवाज बन रहे थे, सब गायब हो गए हैं आज।
जबकि भारत, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसान आज 100 किलोग्राम प्याज 50 से 100 रुपए में बेचने को मजबूर है। यानी कि भारत के किसानों को स्वीडन के किसानों के मुकाबले आज 250 गुना ज्यादा दामों पर अपनी प्याज की फसल वो बेच रहे हैं। किसान इस हद तक निराश हैं कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तो किसानों ने कुछ दिन पहले अपनी फसलों में खुद ही आग लगा दी। किसान बिल वापस लेने पड़े। अराजकता जैसा माहौल हो गया था। अब ग्रेटा थनबर्ग चाहे ना तो वो आकर भारत के किसानों से प्याज खरीद ले। पूरी दुनिया में इस समय प्याज की जबरदस्त मांग है। फिलीपींस जैसे देशों में तो चीन जैसे देशों से प्याज की बाकायदा स्मगलिंग हो रही है। लेकिन भारत का किसान दुनिया में प्याज की कमी का फायदा नहीं उठा सकता। किसान आंदोलन में अमेरिका की मशहूर सिंगर रियाना ने भी टांग अड़ाई थी। गायब है, सब गायब हो गए हैं। ये लोग भड़काने आए थे, आग लगाने आए थे, सब गायब हो गए। आए ना अभी। आज उनके देश में ना आलू उगाने वाले किसानों को प्रति 100 किलो आलूओं पर औसतन 2000 रुपए मिलते हैं, जबकि भारत के किसान आलूओं की गिरती कीमतों से परेशान है। ये लोग किसान एक्सपर्ट बनकर आए थे टांग अड़ाने, क्योंकि उन्हें 100 किलोग्राम आलू के बदले में मंडियों से मुश्किल से 350 रुपए मिल रहे हैं। यानी कि 300-350 रुपए प्रति किलो। वो भी तब जब अगर किसानों को कोई खरीदार मिल जाए तब। भारत में 1 हेक्टेयर में औसतन 300 क्विंटल आलू पैदा होता है, औसतन, जिस पर किसानों की मतलब औसतन ये 1,42,000 रुपए, जबकि बाजार में किसानों को इसके बदले मुश्किल से 1,05,000 रुपए मिल पा रहे हैं। यानी कि 37,000 रुपए का नुकसान। डायरेक्ट नहीं बेच पा रहे, खुले बाजार में नहीं। प्याज और शिमला मिर्च की तरह किसान आलू भी सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। भारत में आलू का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भंडारण की वजह, मतलब आप सोचिए, भंडारण की जगह नहीं है। कृषि कानून लागू होते तो कंपनियां भंडारण की व्यवस्था भी करती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए अगर रिहाना चाहें, ग्रेटा थनबर्ग रिहाना चाहें, जो किसानों की आवाज बनकर भारत में आंदोलन भड़काने आई थी, तो अपने देश अमेरिका की सरकार से बात करके भारत के किसानों से आलू खरीद लें और इन्हीं आलूओं से बने चिप्स खाते हुए सोचें कि उनसे क्या गलती हुई। कनाडा की सरकार ने भी भारत में किसान आंदोलन के समय चिंता जताई थी। आप जानते हैं कनाडा में 1 किलोग्राम हरी शिमला मिर्च का रेट ऑनलाइन स्टोर पर जब हमने चेक किया तो वो करीब 465 रुपए प्रति किलोग्राम आया। अब अगर कनाडा में किसानों को रिटेल प्राइस का 20% भी मिलता होगा तो किसानों को 100 किलोग्राम हरी मिर्च के लिए 9,200 रुपए मिलते होंगे, यानी कि प्रति किलो 92 रुपए। अब कनाडा की सरकार चाहे तो भारत के पंजाब के किसानों की हालत देखें, जिनकी शिमला मिर्च मंडियों में 2 रुपए किलो भी नहीं बिक पा रही है। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही कृषि आंदोलन की वजह से कृषि बिल वापस लेने का ऐलान करना पड़ा था, उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी हो कि वो अपनी बात लोगों को ठीक तरीके से समझा नहीं पाए कि जो किसानों के हित में थे। लेकिन आज असल में ना माफी उन आंदोलन जीवियों को भी मांगनी चाहिए जिन्होंने इतने बड़े आंदोलन की आड़ में देश के किसानों का इतना बड़ा नुकसान किया, इतना बड़ा नुकसान किया। इसलिए तस्वीरें दिखाना आज बहुत जरूरी था। काश मोदी की सुन लेते। आगे